बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू उम्मुल मदारिस मॉडल स्कूल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, how are you all? I hope all of you are quite well. Welcome to maths class. Today we will learn to convert the number from decimal system to another system. हम प्रीवियस क्लास में किसी भी सिस्टम से डेसिमल सिस्टम में नंबर को कन्वर्ट करना सीख चुके थे, यानी बेस 2, 5 और 8 से हमने डेसिमल सिस्टम में नंबर्स को कन्वर्ट करना सीखा था। बट आज हम डेसिमल सिस्टम से बेस 2, 5 और 8 में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो इस टॉपिक को हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 में दिए गए क्वेश्चन नंबर 2 की मदद से समझने की कोशिश, और इसके साथ ही साथ हम असाइनमेंट के पेज नंबर 3 को भी सॉल्व करेंगे। अब हम एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 2 अपने असाइनमेंट के पेज नंबर 3 पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू द बेस सिस्टम एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। कहते हर क्वेश्चन में बताया गया है कि आपने किस बेस में कन्वर्ट करना है, तो फिर इन क्वेश्चंस को उसी बेस में कन्वर्ट करें जो मेंशन की गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है जो हम अपने असाइनमेंट के पेज नंबर 3 पर सॉल्व कर रहे हैं। 867 टू बाइनरी ऑक्टल एंड बेस 5। तो जिस क्वेश्चन में बेस गिवन ना हो तो इट मीन्स वो किस सिस्टम में है, डेसिमल सिस्टम में। तो इट मीन्स ये हमारे पास डेसिमल सिस्टम में है और हमने बाइनरी यानी बेस 2 में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल बेस 8 में कन्वर्ट करना है एंड बेस 5 में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे कि जब हम डेसिमल सिस्टम से किसी भी सिस्टम में जाते हैं तो हम सक्सेसिव डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं, यानी जो नंबर है हमारे पास हम उसको बेस के साथ डिवाइड करते हैं जिसमें हमने कन्वर्ट करना होता है। अब मैंने बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो मैं 867 को 2 पर ही डिवाइड करते जाऊंगी, यहाँ तक कि ये मज़ीद डिवाइड ना हो सके। 8 4 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 6, 8 3 ज़ार 6, तो रिमाइंडर हमारे पास के बचा 1। 8 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6 एंड 2 3 ज़ार 6, तो रिमाइंडर हमारे पास के बचा 1। अब नेक्स्ट भी मैं सेम एज इट इज़ डिवाइड करूँगी। 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 13 हो गई, 2 6 ज़ार 12 और रिमाइंडर के बचा 1। यानी हम रिमाइंडर को राइट साइड पर लिखते हैं, और ये रिमाइंडर जो है ये लाजमी है कि हमारे पास ये बेस से छोटा ही होगा जिस पर हम डिवाइड कर रहे हैं। 2 1 ज़ार 2। अब ये दो डिजिट्स इकट्ठे लिए, जब दो डिजिट्स इकट्ठे लिए जाएं तो एक नीचे 0 मूव करते हैं। अब 2 8 ज़ार 16, रिमाइंडर 0 बचा। 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, रिमाइंडर हमारे पास है 0। 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, रिमाइंडर है 0। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, रिमाइंडर 1 है। 2 6 ज़ार 12, रिमाइंडर 1। 2 3 ज़ार 6 एंड 2 1 ज़ार 2, और ये फिर रिमाइंडर के बचा 1 बचा। अब आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट नंबर है वो 1 है और वो 2 से छोटा है, ये मज़ीद डिवाइड नहीं होगा, सो हम यहीं तक ही इसको छोड़ देंगे। अब 867 को हम बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आप इसके आंसर लिखने का तरीका गौर से देखेंगे। हम ये तमाम के तमाम जो रिमाइंडर्स हैं लिखेंगे इसके बेस में आंसर लिखने के लिए।
वो क्या है, यहाँ से शुरू करेंगे 1 1 1 और यहाँ से ऐसे जाएंगे 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 बेस 2। अब हमने डिवाइड किया था और अब हमने आंसर कैसे लिखा है, हमने नीचे से ऊपर की जानिब मूव करना है, तो तमाम के तमाम नंबर्स आ जाएंगे। और जो लास्ट क्वेश्चन है इसको भी हम लिखते हैं, इसको पहले लिखते हैं बाद में सारी रिमाइंडर्स, यानी ये शेप। अब 867 जो है इसको हम बेस 2 में कन्वर्ट कर चुके हैं। सेम एज इट इज़ हम ऑक्टल सिस्टम में भी कन्वर्ट करेंगे। ऑक्टल सिस्टम है 8 का सिस्टम, तो ऑक्टल सिस्टम के लिए हमें किस पर डिवाइड करना पड़ेगा, 8 पर। नंबर हमारे पास है 867, जिसको हमने ऑक्टल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। 8 1 8, यहाँ पर भी 2 डिजिट्स इकट्ठे लेंगे तो एक 0 नीचे मूव करेंगे। 8 8 64, रिमाइंडर है हमारे पास 3। 8 1 8, 2 बचे 28 हो गए। 8 3 24, रिमाइंडर हमारे पास 4 आ जाएगा, क्योंकि 28 में से 24 सब्ट्रैक्ट करें तो 3। 8 1 8, 3 और 2 5। अब हमारे पास जो है ऑक्टल सिस्टम में क्या आंसर आया है, 1543। तो 867 जो है वो डेसिमल में है, और जबकि ये ऑक्टल में किसके इक्वल है, 1543। और हम जानते हैं कि डेसिमल के अलावा किसी भी सिस्टम में क्वेश्चन हो या आंसर हो तो हम उसको मेंशन ज़रूर करते हैं ये किस बेस में है, और हम राइट साइड पर नंबर के नीचे लिखते हैं। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बेस 5 रह गया। अब हम इसको बेस 5 में कन्वर्ट करेंगे। बेस 5 में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको किस पर डिवाइड करेंगे, 5 पर, क्योंकि जिस बेस में कन्वर्ट करना होता है हमें उसी बेस पर डिवाइड करना होता है। तो 5 1 5 3 36, 5 7 35 और 1 17, 5 3 15 और रिमाइंडर 2। तो 5 3 15, 23, 5 4 20, रिमाइंडर हमारे पास है 3। 5 6 30, रिमाइंडर है 4। 5 1 5 और रिमाइंडर है 1। तो अब हम बेस 5 में भी कन्वर्ट कर चुके हैं, जबकि बेस 5 में इसका आंसर है 11432। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने कन्वर्ट करना था बाइनरी में, ऑक्टल में एंड बेस 5 में, और हम तीनों में कन्वर्ट कर चुके हैं। हम फिर रिकॉल कर लेते हैं कि जब भी डेसिमल से किसी सिस्टम में जाते हैं, जब भी नंबर को डेसिमल से किसी और सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा सक्सेसिव डिवीजन प्रोसेस यूज़ किया जाता है, और जिस सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है उसी बेस के साथ डिवाइड किया जाता है। और जो हमारे पास आंसर आता है वो आप चेक भी कर सकते हैं कि वो लाजमी है कि वो उस बेस के ही डिजिट्स होंगे, यानी इससे छोटे डिजिट्स ही होंगे जिन पर ये मुश्तमिल होगा। जैसे कि यहाँ पर 8 है तो 8 से छोटे डिजिट्स ही इसके अंदर आए हैं, 1 5 4 3, और बेस 2 में है तो वो 0 1 ही रहते हैं, और बेस 5 में है तो यहाँ पर भी 5 से छोटे नंबर्स ही आते हैं। कल के लेक्चर में हम किसी भी सिस्टम से बेस 10 यानी डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना सीख चुके थे, और आज हमने सीखा है डेसिमल से किसी भी सिस्टम में कैसे जो है ये नंबर को कन्वर्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ या तो डेसिमल सिस्टम में नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर डेसिमल से किसी और बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई एम रिकॉलिंग कि हम डेसिमल सिस्टम से किसी भी सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, बेस 2 5 और 8 में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहाँ फिर बेस 2 5 और 8 से हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर्स को। डेसिमल से किसी भी बेस में जाने का तरीका हमने कल सीखा था। क्या हमने कल सीखा था? ये हमने आज सीखा है कि डेसिमल से किसी भी सिस्टम में कैसे जाते हैं।
और कल हमने सीखा था किसी भी सिस्टम से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं नंबर को। तो हम सिर्फ और सिर्फ या तो डेसिमल से किसी सिस्टम में जा सकते हैं और या फिर डेसिमल में आ सकते हैं। हम बेस 2 से 5 में कन्वर्ट डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट 8 से 2 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, 5 से 8 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी ये बेसिस आपस में इंटरचेंज नहीं होते। इनको इंटरचेंज करने के लिए हमें डेसिमल का सहारा लेना पड़ता है। यानी अगर आपके पास बेस 2 में क्वेश्चन है और आपने कन्वर्ट करना है बेस 5 में, तो इसका डायरेक्ट कोई भी प्रोसीजर नहीं है। आप पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? डेसिमल में। और फिर देन डेसिमल को आप बेस 5 में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपने बेस 2 को बेस 5 में कन्वर्ट किया, यानी इसका डायरेक्ट कोई भी प्रोसीजर नहीं है, आपको डेसिमल का सहारा लेना होगा। तो डेसिमल में कन्वर्ट करना भी सीख चुके हैं और डेसिमल से किसी सिस्टम में कन्वर्ट करना भी सीख चुके हैं। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। 600 सेकंड पार्ट हमारा है 671 बेस 8 और कन्वर्ट हमने करना है टू बाइनरी एंड बेस 5। अब हमें कहा गया कि इस नंबर को, जो हमें नंबर दिया है वो है ऑक्टल सिस्टम में। वो किस में है? ऑक्टल सिस्टम में। और हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में और बेस 5 में। तो अभी हमने सीखा कि हम डायरेक्ट किसी भी सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट नहीं कर सकते सिवाय डेसिमल सिस्टम के। तो हम पहले क्या करेंगे, 671 जो बेस 8 में है इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। और डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका हम प्रीवियस क्लास में सीख चुके थे, और वो था कि हम हर नंबर को बेस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और बेस की पावर हम क्या लिखते हैं, जो नंबर्स या जितने डिजिट्स रह जाते हैं हम वो पावर लिखते हैं। 1 और 2 डिजिट्स रह गए तो 2 पावर लिखी, देन हम प्लस लिखते हैं। फिर नेक्स्ट डिजिट के साथ भी यही प्रोसीजर करते हैं। 7 मल्टीप्लाई 8 और एक्सपोनेंट क्या आएगा 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 8 एक्सपोनेंट क्या 0। और चाहे तो मैंने आपसे कहा था कि आप हर नंबर से मल्टीप्लाई करें और इनके प्रोडक्ट को ऐड कर दें और एक्सपोनेंट जो है ये राइट साइड से लिखना शुरू करें 0, 1 एंड 2, और हमेशा ये 0 से ही स्टार्ट करेंगे। 6 मल्टीप्लाई पहले 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि इसकी पावर 2 है, तो 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 64 प्लस 7 मल्टीप्लाई 8 1 जार 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई जिसकी भी एक्सपोनेंट जो है ये 0 हो तो वहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या आता है हमेशा 1। ये हमने सीखा था कि किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट अगर 0 हो तो आंसर हमेशा क्या आता है 1। एनी नंबर हैविंग एक्सपोनेंट 0 इज इक्वल टू 1। अब 6 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 जार 24, 6 6 जार 36, 36 में 2 ऐड किए 38, 384 प्लस 7 8 जार 56 प्लस 1 1 जार 1। 384 में 56 को भी ऐड करेंगे और 1 को भी। 6 और 4 10 और 1 11, 8 और 5 13 और 1 14, 3 और 1 4, 441। अब हमने 671 जो कि ऑक्टल सिस्टम में था इसको हमने डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया है। और अब हम इजीली 441 को बाइनरी सिस्टम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और बेस 5 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 441 को हम पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। 2 2 जार 4, 2 2 जार 4। डियर स्टूडेंट्स, ये बात आप ज़हन नशीन कर लें कि जब हमारे पास कोई ऐसा डिजिट जिसको हमने यूज़ नहीं किया और वो पूरे का पूरा रिमाइंडर चला जाए तो हम यहाँ पर 0 लगाते हैं। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ इस बात को। जब किसी नंबर को डिवाइड किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर मैं डिवाइड करनी 441 को 2 पर डिवाइड किया, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4 1। अब ये 2 जो है ये 1 के टेबल पर नहीं आता, तो 2 0 जार 0 और ये अब रिमाइंडर 1 है। हम इसको रिमाइंडर 1 नहीं कहते क्योंकि हर डिजिट को यूज़
करना होता है डिवीजन प्रोसेस में। अगर हम ये 0 ऐड ना करते तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर आता 44, जबकि हमारे पास नंबर था 441। तो अगर ऐसा डिजिट जिसको यूज़ किए बगैर वही रिमाइंडर रह जाए तो देन हम डायरेक्ट भी ऊपर 0 लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया। ये नंबर 1 जो था इसको हमने यूज़ ही नहीं किया था, ये एज इट इज़ रिमाइंडर चले गया तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया 0। अब हम नेक्स्ट भी इसको डिवाइड करेंगे 2 पर, तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 0। 2 5 are 10, 2 5 are 10, 2 2 are 4, 2 7 are 14 और रिमाइंडर 1 है। 2 1 are 2, 2 3 are 6, यहाँ पर भी रिमाइंडर 1 आया। 2 को अब देख किसके साथ डिवाइड करेंगे, 13 को 2 पर डिवाइड करेंगे। 2 6 are 12 और रिमाइंडर है 1। 2 3 are 6 और रिमाइंडर अब 0 बचा है हमारे पास। 2 1 are 2 and 1। अब हमारे पास बाइनरी सिस्टम में क्या आंसर आया है 1 1 0 1 1 0 0 0 0 एंड 1। ये हमारे पास किसमें आंसर आया है बाइनरी में। अब मैं यहाँ पर कन्वर्ट करूँगी बेस 5 में। बेस 5 में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे पास डेसिमल में आंसर आया था उसे हम किस पर डिवाइड करेंगे 5 पर। तो 5 8 are 40, 41 बन गए। 5 8 are 40, तो रिमाइंडर हमारे पास है 1। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 1 यूज़ हो चुका था, 41 बना तो हमने 40 लिखा, 8 पर आया और फिर जो 1 है वो रिमाइंडर बचा है। जैसा कि मैं यहाँ पर डिवीजन प्रोसेस के ज़रिए से आपको करके दिखा देती हूँ। 5 8 are 40, 4 और ये 1 आया, 5 8 are 40। अब ये इसमें से माइनस करने के बाद जो है ये 1 बचा है, तो इसीलिए इसका मतलब है ये वैल्यू यूज़ हो चुकी है। जबकि यहाँ पर तो हमने ये उतारी थी और एज इट इज़ हमने कह दिया था रिमाइंडर है, तो चाहे आप इसको एज इट इज़ कहते या चाहे आप 0 के साथ करने के बाद इसको कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है रिमाइंडर 1 है। 5 1 are 5, 3 बचे 38, 5 7 are 35, रिमाइंडर 3 है। 5 3 are 15 और रिमाइंडर 2। अब बेस 5 में हमारे पास क्या आंसर आया है 3 2 3 1 जो है ये बेस 5 में आंसर आया है। क्वेश्चन था हमारे पास 6 7 1 बेस 8 में था, जबकि इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 4 4 1 आया, तो इसको बाइनरी में किया तो ये आंसर आया। सेम एज इट इज इसी नंबर को 671 बेस 8 में था, इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 4 4 1 आया और 441 को बेस 5 में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आंसर आया 3231। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आप किसी भी नंबर को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना भी सीख चुके हैं और डेसिमल से किसी भी सिस्टम में कन्वर्ट करना भी सीख चुके हैं। तो इन कॉन्सेप्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी असाइनमेंट के पेज नंबर 3 को भी सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स जो हैं ये अपनी नीट नोटबुक पर सॉल्व करेंगे। और अपनी नीट नोटबुक के काम और अपनी असाइनमेंट के काम की पिक्स की एक ही फाइल बनाकर GStud पर इसी पोस्ट के साथ आज ही अटैच करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिक्स लेते वक्त ये ध्यान रखिए कि जो आपकी पिक्स हैं वो ब्लर नहीं होनी चाहिए। सेकंड वन ये कि आपकी जो पिक्स हैं उनकी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, यानी ऐसे लिखा हुआ नज़र आ रहा है और सीधा है। आपकी पिक्स जो है ये इस फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। अगर आप पिक लें और वो इस डायरेक्शन में आ जाए तो आप इसको रोटेट करें पिक को पहले, और रोटेट करने के बाद GStud पर सेंड किया करें।